स्मॉल इंटेस्टाइन। हम स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट मीन इलियम, जिसमें हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, आज हम वो पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों पार्ट डिडेनम और जिजेनम पढ़ा था। आज हम इसका थर्ड पार्ट इलियम पढ़ेंगे। तो इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी एब्जॉर्प्शन होती है? वो डाइजेस्टेड फूड की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में डाइजेस्ट हुई थी उस फूड की जो है वो ब्लड में एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है इलियम में। देयर आर सर्कुलर फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इलियम। ये इलियम का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि जो इलियम की इनर वॉल है ना, उस पर जो है फोल्ड्स बने होते हैं। जैसा कि ये आप देख लें, ये इसकी इनर वॉल, इसकी इनर वॉल्स के इस तरह ये जो है ये फोल्ड्स बने हुए होते हैं। और इन फोल्ड्स के ऊपर जो ये ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, जिसका नाम है विलस सिंगल, और विलाई जो है वो पल्यूलर को कहते हैं, वो बने होते हैं। अगर हम इस एक विलाई का स्ट्रक्चर, ये एक विलाई का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो ये बनता है, ठीक है। ये हमारे एक ये विलाई की क्या है? एपिथीलियम है, मीन इनर वाल की जो इलियम की जो इनर वाल है उसकी एपिथीलियम है। ये जो है वो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, जो कि यहाँ पे इस ब्लड कैपिलरीज में फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। और ये क्या है? लैटिकल होते हैं। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल होती है। ये भी वेसल होती है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स नहीं होती। देखिए, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं, जबकि लेसिटल जो होती है ना वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। ये भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, जिसे बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये है कि इसमें जो होती है वो लिपिड की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो लेसिटल में होती है। अब विलाई होती है, विलाई का क्या है? दीज फोल्ड हैव नंबरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड। विलाई जो बहुत सारी होंगे तो उसे हम विलाई कहेंगे, अगर एक सिंगल है तो उसे हम विलस कहेंगे। जैसे ये मैंने अभी एक आपको ओपन करके एक विलस सिंगल दिखाया है। एंड है द विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द इनर वॉल एंड इट हेल्प अ लॉट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। देखें, ये जो फोल्ड है ये विलाई में क्या है? इंक्रीज है ना सर, बहुत सारी जो है वो विलाई है, तो बहुत सारा सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए मिल जाएगा, ठीक है। डाइजेशन की फूड में ये हेल्प करता है। और लेसिटल क्या है? ईच विलेज इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। देखें, हर विलेज में जो है वो ब्लड कैपिलरीज होंगे। एंड अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का लेसिटल, और लिम्फेटिक सिस्टम की भी एक वेसल आ रही है जिसे हमने लेसिटल कहा है। द वॉल ऑफ विलस आर ओनली सिंगल सेल थिक। देखिए, ये जो विलस की जो ये वॉल है वो सिर्फ एक सेल ही है। पतली होगी ना, मोटी होगी तो एब्जॉर्प्शन मुश्किल होगी, अगर पतली होगी तो आसानी से एब्जॉर्प्शन होगा। तो पतली के लिए सिर्फ एक ही सेल पे जो है वो इसकी वॉल जो है वो थिक है, सिर्फ एक सेल पे ही बनी हुई है। अच्छा, डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स लाइक सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट इन विलम। अब जो ये अमीनो एसिड्स हो गए, देखें ये अमीनो एसिड्स हो गए हमारे पास, शुगर्स हो गई, ये जो है ना यहाँ से इस वॉल के ज़रिए इस ब्लड में इंटर होती हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में। लेकिन लिपिड्स की जो है ना, लाइक लिपिड्स किससे होता था? फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल होगी ना वो जो होगा इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इनकी जो है वो इनको एब्जॉर्ब कौन करेगा? लेसिटल ये करेगा, ठीक है। देखिए, ब्लड अब क्या होता है? क्या ब्लड हम डायरेक्ट हमारी बॉडी के हर पार्ट में चला जाता है? देखिए, ब्लड में जो फूड हम लोगों ने एब्जॉर्ब हुई है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैपिलरीज में, क्या वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के हर सेल्स तक पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो ब्लड होता है जिसमें फूड की एब्जॉर्प्शन हुई, ये ब्लड फिर जाता है लीवर में। किस वेन के थ्रू? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो है ये लीवर में जाता है। लीवर में फिर क्या होती है? इसकी फिल्ट्रेशन होती है इस ब्लड की, जिसमें जो फूड के कंपोनेंट्स थे, एब्जॉर्प्शन जिनमें हुई थी फूड की, उस जो ब्लड की ना फिर यहाँ पे लीवर में फिल्ट्रेशन होती है। देखिए, हम कोई भी खाने में अगर हमें कोई टॉक्सिक चीज़ चली जाएगी हमारे जो, फिर उसकी भी तो डाइजेशन हो जाएगी, तो क्या उसकी ब्लड में भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उस टॉक्सिक मटेरियल की? तो क्या फिर वो हमारे बॉडी के सारे सेल तक पहुंच जाएगा? नहीं, लीवर में उसकी चेकिंग होती है कि वो आया कि जो ब्लड हमारे सेल्स में अब इंटर होने वाला है उसमें कोई टॉक्सिक चीज़ तो नहीं है ना। लीवर में उसकी फिल्ट्रेशन होती है, उसकी चेकिंग होती है। अगर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होगा तो लीवर जो है उसको वहीं पे जो है डिटॉक्सीफाई कर देगा, ख़त्म कर देगा। फिर वो जो ब्लड है वो आगे वो जो लीवर से वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर वो बॉडी के तमाम सेल्स तक जाएगा, ठीक है। अब लीवर जो सेल्स है
हर सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स थी ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो लीवर की सेल्स के अंदर वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक फंक्शन होता है कि वो डिटॉक्सिफाई भी करता है, जो जहरीली चीज़ें होती है, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उनका जो जहरीलापन है वो ख़त्म करता है। तो लीवर के सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो कोई भी हमारे ब्लड जिसमें फूड की एब्जॉर्प्शन हुई है, कोई भी टॉक्सिक चीज़, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आएगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मटेरियल उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। टॉक्सिन आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड। अब यहाँ पे जो लीवर होगा ना, ये बताऊँ क्या करेगा, ये करेगा कि अगर हमारे जिस पार्ट तक कोई भी फूड कंपोनेंट की ज़रूरत है, लाइक अमाइनो एसिड, प्रोटीन, तो जैसे ग्लूकोज हो गया, तो जिसकी ज़रूरत होगी वो उतना ही ब्लड में रिलीज़ करेगा, बाकी का वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जब जब बॉडी सेल्स को ज़रूरत होगी तब तब वो जो ना उन मटेरियल्स को जो है वो रिलीज़ करेगा, नहीं तो वो लीवर में स्टोर रहेगा, एक्स्ट्रा जो होगा वो लीवर में स्टोर रहेगा। ठीक है। फ्रॉम लीवर द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स गो टूवर्ड हार्ट विया हेपेटिक वेन। अब यहाँ से जो ये हार्ट में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम जब ये जाएगा तो ये हार्ट में जाएगा ना, हार्ट फिर जो है वो बॉडी सेल्स तक पंप करेगा। तो हार्ट में हमने पढ़ा कि ब्लड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा था लीवर में, वो हेपेटिक पोर्टल वेन में जा रहा था। अब यहाँ से जो ये लीवर से जो ये जब हार्ट में जाएगा, किस वेन के थ्रू जाएगा, हिपैटिक वेन के थ्रू जाएगा। ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब इन द लेसिटल ऑफ विलाई विलस में। अब ये जो हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल थे, अब वो इसके थ्रू वो इस ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएंगे, वो लेसिटल में जाएंगे, वो यहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे जब ये जो लेसिटल है वो फर्दर फिर जो है हमारे बाद में ब्लड में जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जो है वो पहुँचा देगा। ठीक है। लेसिटल कैरीज दैम इनटू मेन हिपैटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो यही कह रहे हैं कि फिर जो है वो लेसिटल जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होंगे, वो उनकी एक मेन डक्ट है, हिपैटिक डक्ट होगी, वहाँ पे जो है वो पहुँचा देगा और हिपैटिक डक्ट से जो है फिर वो ब्लड में शामिल करा दिया जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। तो यहाँ पे जो है वो हमारी एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो है अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, वो अब इतना जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा उसकी। अब हम लोगों ने अभी यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं करवाई, वाटर की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगी। ठीक है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल से वाटर की एब्जॉर्प्शन करवा दी जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे और वहाँ पे जो है हम वाटर की एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे।